हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आयंस स्टडी में आपका स्वागत है। आप सब जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा हमारी क्लास से। आज हम लेंगे दोस्तों वर्ग 2 पात्रता एग्जाम सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, आज होगी दोस्तों हमारी एमसीक्यू की क्लास। अभी जुलाई अगस्त में तुम्हारी वर्ग 2 की एग्ज़ाम होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, देखिएगा दोस्तों। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं हम। ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते अपन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये ऐसे बहुत आते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, इसीलिए इनके क्या है ये याद कर लोगे। द मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ रहता है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ऑप्शन नंबर ए है बारकर, ऑप्शन नंबर बी है मैकायोर, ऑप्शन नंबर सी है वेबर, ऑप्शन नंबर डी है लास्की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी। ठीक है, ये जो कोटेशन दिया हुआ है द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो लास्की है। देखिए सॉरी, मतलब मैकायोर है। ठीक है, मैकायोर है। यह पुस्तक मतलब यह जो पुस्तक है राजनीति विज्ञान और राज्य की प्रकृति, कार्य और विकास पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, द मॉडर्न स्टेट, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है? द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पूछा है दोस्तों। लेखक मतलब ये दोनों सेम ही है। ठीक है, मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें क्या राइटर अलग दिया गया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों आंसर? R.M. मैकायोर। ठीक है, मतलब आंसर दोनों का एक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के हमने रिपीटेशन इसीलिए कर दिया गया है, क्योंकि आप मान लो अपन 20-50 भी लाते दोस्तों क्वेश्चन और नए नए क्वेश्चन लाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा अपन रिपीट करा दिए है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसने कहा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ है? हमने शायद कल भी ये क्वेश्चन कराया था दोस्तों। तो किसके साथ है? ऑप्शन नंबर सी होगा, गार्नर के साथ। ठीक है, गार्नर के साथ, इसलिए हम इसको समझाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? कौन नहीं मानता दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये है गेटेल, ऑप्शन नंबर 2 है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन नंबर सी है जॉन शिले और ऑप्शन नंबर 4 है गार्नर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जॉन शिले। देखिए राज्य के जो 4 तत्व है, भूभाग को एक आवश्यक तत्व नहीं मानता। कौन नहीं मानता निश्चित भूभाग को आवश्यक तत्व? शिले। ठीक है, उनके अनुसार राज्य की पहचान उसकी क्या है? नागरिकों और जो सरकार पर निर्भर होता है, न कि निश्चित भूभाग पर। ठीक है, मतलब जॉन शिले का कहना यह है कि भूभाग पर कोई निर्भर नहीं होता, बल्कि काय पर निर्भर होता है दोस्तों? जनसंख्या सरकार पर निर्भर होती है, इसलिए भूभाग को एक निश्चित तत्व नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन मिस्र, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन भारत, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन यूनान, ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों प्राचीन यूनान। देखिए सिटी स्टेट मतलब नगर राज्य का सबसे प्रमुख उदाहरण क्या था दोस्तों? प्राचीन यूनान में था। ठीक है, जहाँ पर क्या था? छोटे छोटे एक स्वतंत्र राज्य पोलिस मतलब राज्य होते थे। जैसे कि क्या होता था? जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, ये नगर राज्य अपनी सीमाओं को क्या करते थे? शासन और संस्कृति में स्वतंत्र रखते थे। ठीक है, इसे एथेंस है, स्पार्टा है। ठीक है, शासन में क्या है? स्वतंत्र, शासन और संस्कृति में क्या है? स्वतंत्र रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है?
ठीक है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसे ध्यान से समझ जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए है विलोबी, ऑप्शन नंबर बी है लास्की, ऑप्शन नंबर सी है डायशी, मतलब और ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लास्की। देखिए लास्की के अनुसार राज्य क्या है दोस्तों, एक प्राकृतिक समाज है। राज्य के अनुसार मतलब लास्की के अनुसार राज्य क्या है, एक प्राकृतिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है, मतलब सरकार और जनता दोनों में विभाजित है। ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों, तो ऐसा लास्की कह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना गया है, किसे माना गया है भैया। ऑप्शन नंबर ए है राज्य, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है समाज और ऑप्शन नंबर डी है न्यायतंत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा राज्य। देखिए राज्य को क्या है, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था, कानून और शासन की स्थापना करता है। क्यों माना जाता है भैया, क्योंकि यह सामाजिक कानून व्यवस्था, ठीक है, की स्थापना करता है और इसके पास क्या होता है, समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने और विवाद को सुलझाने, ठीक है, विभिन्न समाज के विभिन्न हिस्सों के लिए संसाधनों का वितरण करना, ठीक है, समाज के हित की रक्षा करना और समाज में लोगों के लिए सभी संसाधनों का भरपूर मात्रा में क्या करना, सहायता करना, व्यवस्था करना। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है भैया 8, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है नगर, ऑप्शन नंबर बी है सरकार, ऑप्शन नंबर सी है कस्बा, ऑप्शन नंबर डी है राज्य। ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन आता है। कभी इसकी नगर राज्य की परिभाषा दे देगा, कल हमने समझा भी दिए थे इसके बारे में थोड़ा। कभी यूनानी राज्य या कभी स्टेट दे देगा, कुछ भी दे देता, लेकिन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन होगा भैया डी। ठीक है, देखिए प्राचीन ग्रीस में नगर राज्य को क्या कहा जाता था, पोलिस कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन ग्रीस शब्द में क्या कहा जाता था नगर राज्य को, तो पोलिस कहा जाता था। ठीक है, यह एक स्वायत्त स्वतंत्र राजनीतिक इकाई, कैसी इकाई भैया, तो स्वतंत्र स्वायत्त राजनीतिक इकाई है। ठीक है, जो एक शहर और उसके आसपास के इलाके मतलब आसपास के क्षेत्रों पर आधारित होती थी। ठीक है, इसे नगर राज्य अपने खुद के कानून, सरकार, सैन्य शक्ति जो भी है, ठीक है, जैसे अभी समझाए थे दोस्तों एथेंस और स्पार्टा का संविधान, उस टाइप से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भैया आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर ए है वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन नंबर बी है प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय चेतना का विकास, ऑप्शन नंबर डी है धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका आंसर होगा भैया राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। किसका है, लिखित संविधान से, न्यायिक सर्वोच्चता से या का से भैया, शक्तियों का पृथक्करण से या सीमित सरकार से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी होगा। ठीक है, सीमित सरकार। देखिए विधि के शासन है जो रूल्स ऑफ लॉ है, मतलब विधि का शासन यानी भैया रूल्स ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी व्यक्तियों या संस्थाओं और सरकार कानून के तहत क्या करते हैं दोस्तों, जवाबदेही होना चाहिए, मतलब उत्तरदायी होना चाहिए। कानून के प्रति क्या है, उत्तरदायी होना चाहिए। किसको उत्तरदायी होना चाहिए, सरकार को। ठीक है, आया इतना समझ में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती, किसमें पाई जाती है भैया, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, रूस में, भारत में। तो आंसर हुआ दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए राज्य, अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन
सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए कल हमने समझाए थे देवी उत्पत्ति, कल हमने दोस्तों देवी उत्पत्ति के सिद्धांत टॉपिक था, उसी पर हमने कल MCQ PYQ बनाए थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। जिनने भी भैया हमारी कल की क्लास ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है हुगो ग्रेशियस, ऑप्शन नंबर बी है अल्थेयूसियस, ऑप्शन नंबर सी है रिचर्ड हुकर, ऑप्शन नंबर डी है हाब्स। अब एग्जाम के दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड हुकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? मतलब ऑप्शन नंबर ए सोरल, ऑप्शन नंबर बी है केपोटलिक, ठीक क्रियोपेटलिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ओपेन हाइमर, और ऑप्शन नंबर डी है HD कोल, मतलब GDH कोल, HD कोल भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है, काय की इच्छा होती है? जो विविध रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है, यह दृष्टिकोण व्यक्त किया जाता है। ये कोटेशन के जैसा लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण भी लग रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए है रूसो, ऑप्शन नंबर बी है मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी है मार्सिलियो आप पडुआ द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है H जेलास्की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये रूसो द्वारा। रूसो द्वारा क्या किया जाता है भैया? रूसो के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है, जो क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है, मतलब उस पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा नहीं तो भैया आप लोग जैसे हमारे क्लास से पढ़ रहे हो वैसे एक दो लोगों को अपने भाई बहनों में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। हमारे छोटे से चैनल को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि सभी मेरे भाई बहनों का भला हो जाए। फ्री यूट्यूब चैनल में, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है, ठीक है। तो आज के लिए भैया इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।